नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। जब भी एमबीबीएस इन रशिया की बात आती है तो ये जो दो यूनिवर्सिटीज़ है, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और ये कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र ज़रूर आता है। कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसका बजट कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो रशिया से एमबीबीएस करने का सोच रहा है दोस्तों, तो उनके दिमाग में ये दोनों ऑप्शन ज़रूर आते हैं। और दोनों प्राइम यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी साल से चली आ रही है। तो आइए इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन जानते हैं। यदि आप इनका चुनाव करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर कितना पड़ेगा टोटल, बिना किसी छुपे हुए चार्ज के, और मॉस्को से कितनी दूरी पड़ेगी, कौन सी फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, और कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और क्या क्या इनके चीज़ें अंदर की बातें वो भी हम जानते हैं, एक्सपेल्ड वगैरह का सारा कुछ। तो ये जो मैंने विजिट की थी, देख सकते हैं आप मेरी फ़ोटो तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने, और ये रही आपकी कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। ये थोड़ा सा इनका पहला ओवरव्यू ले लेते हैं हम 2 मिनट का, कि क्या इनके यहाँ सिस्टम है, कितनी मॉस्को से दूरी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ कि एनएमसी के अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में मौजूद होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये यूनिवर्सिटी इसमें मौजूद है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1936 की बनी हुई यूनिवर्सिटी है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, शताब्दी बीत गई इसकी, ठीक है। मॉस्को से इसकी दूरी पड़ती है 181 किलोमीटर, ठीक है, 180 किलोमीटर बोल सकते हो। मॉस्को से लास्तोच का एक ट्रेन आती है इलेक्ट्रिकल, वो 1 घंटे में यहाँ पे रख देती है। 180 किलोमीटर की रफ्तार से वो ट्रेन चलती है, लगभग 200 भी चल जाती है कभी कभी। तो 1 घंटे में वो मॉस्को से तवेर आपको रख देती है। बाई बस भी आप जा सकते हो, बाई कार भी आप जा सकते हो। बाकी यदि आपको फ्लाइट से जाना है तो दिल्ली से मॉस्को, और मॉस्को से आपको बाई ट्रेन ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तवेर में एयरपोर्ट नहीं है। मॉस्को से मतलब है, लेकिन मॉस्को से फ्लाइट नहीं है। तो वैसे भी 1 घंटे की ट्रेन है, आराम से आप पहुँच सकते हो। 500 रूबल से लेकर टिकट चालू है, हाथवार टिकट मिल जाती है स्टेशन पे 1 मिनट में, 500 से 600 रूबल के बीच में। अनरिजर्व डब्बे भी होते हैं, कहीं भी जाके बैठ जाओ आप। तो ये तो हो गया मॉस्को से इसकी दूरी। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है आपका कि दिल्ली से मॉस्को तक की ही टिकट लेनी है, आगे डोमेस्टिक फ़्लाइट आपको नहीं लेनी है। तो 5-10 हज़ार का खर्चा आपका ये बच जाता है। ये मैं मेन जानकारी दे रहा हूँ, बाकी तो आप खुद समझदार है, चैट जीपीटी वगैरह, गूगल वगैरह से आप, ब्लॉग से आप देख सकते हैं। ये हो गई आपकी कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत ही पुरानी मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक है रशिया की। 1814 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और मौजूद है से इसकी दूरी पड़ती है मॉस्को से, अगर आप बाई ट्रेन जाते हो तो लगभग 842 किलोमीटर, 842 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 8 से 9 घंटे का रास्ता है बाई बस से जाओ तो, और ट्रेन से थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ी घूमते हुए ट्रेन जाती है। तो इसमें यूँ मान लो आप कि ट्रेन में लगभग आपको लग जाएंगे 12 घंटे। ओवरनाइट जर्नी होगी, जैसे शाम को बैठे आप 5:30 बजे, तो सुबह 5, सवा 5 बजे आप उतर जाओगे, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले दिल्ली से मॉस्को, फिर वहाँ से कजान, ये फ़्लाइट आपको पकड़नी पड़ेगी। एक पे रूट हो गया, या फिर हो गया आपका दिल्ली से ताशकंद, जो अभी सस्ती फ़्लाइट आ रही है ताशकंद, या फिर कजान, ठीक है। तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है कजान की कोई भी इंडिया से, आपको या तो दिल्ली से पहले मॉस्को जाना पड़ेगा, मॉस्को से डोमेस्टिक फ़्लाइट, या फिर अगर आपको सस्ती टिकट मिल रही है वाया उज्बेकिस्तान या वाया कजाकिस्तान, अजरबैजान, शारजा, दुबई, कहीं से भी सऊदी से, तो आपको एक फ़्लाइट तो चेंज करनी पड़ेगी। या फिर आप दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं यदि आपको फ़्लाइट डोमेस्टिक महंगी पड़ रही। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं जो सभी बच्चों को पता होती है, गूगल से भी वो निकाल सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो गूगल से आपको नहीं मिलेगा तो भ्रमित मिलेगा, और कुछ ना कुछ उसमें झोल होगा, ठीक है। तो इनका पहले तो फीस स्ट्रक्चर जानते हैं अपन कि क्या क्या इनकी फ़ीस पड़ेगी। मेन मुद्दे की बात ये होती है दोस्तों। तो तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी जो ट्यूशन फीस है ये पड़ेगी आपको 4,30,000 रूबल, ठीक है। रूबल का रेट चल रहा है अभी 1 रुपया 10 पैसा, कभी 1 रुपया 14 पैसा, 1 रुपया 12 पैसा, 1 रुपया 9 पैसा। तो अपन मान के चलते हैं 1 रुपया 10 पैसा। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी
तारीख डाल देता हूँ, क्या पता आप बाद में देख रहे हो। तो 5 जनवरी सन 2026 को मैं आज की रेट के हिसाब से बता रहा हूँ। फीस स्ट्रक्चर में मान लो बाद में कुछ चेंज भी आ सकता है छोटा मोटा, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ये तो होगी दोस्तों 4,30,000 रूबल इसकी ट्यूशन फीस। अगर अपन कजान की देखें तो इसकी फीस हो गई आपकी 6 लाख रूबल, 6 लाख रूबल पर ईयर की ट्यूशन फीस ही है ये। हॉस्टल फीस देखें हम इसकी, तो आप आराम से प्राइवेट हॉस्टल का खर्चा 80,000 रूबल मान के चल सकते हैं। इधर भी आप 80,000 रूबल लगभग प्राइवेट हॉस्टल का खर्चा मान के चल सकते हैं दोस्तों। प्राइवेट हॉस्टल का जिक्र मैंने क्यों किया, यूनिवर्सिटियाँ तो इतनी बड़ी बड़ी है, लेकिन इनके पास क्या गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं? तो दोस्तों वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल में जगह नहीं है दोनों यूनिवर्सिटी में। कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट, कोई भी आपका दोस्त भाई बंधु कुछ भी बोल रहा हो, गवर्नमेंट हॉस्टल में मिलना नामुमकिन है। एक बारी सूरज पूरब से पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। यदि मिल जाता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि गवर्नमेंट की हॉस्टल की जो ट्यूशन फीस होती है वो काफ़ी कम होती है और लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्टल के झांसे में ना आए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल की फ़ीस लोग अपने फ़ीस स्ट्रक्चर में 30,000 रूबल के करीब दिखाते हैं। ठीक है, आप उसको कैलकुलेट कर देते हो, जब बाकी जाके वहाँ पे आपको 80,000 रूबल में हॉस्टल मिलता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें तो लोकल मेडिकल इंश्योरेंस कभी भी मत कराना रशिया में। 3,000 रूबल वाला, 4,000 रूबल वाला, लगभग कराना $100 वाला, जिसमें 15 लाख रूबल का लगभग क्लेम मिले। ठीक है, अच्छी चीज़ कराओ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये लगभग पड़ेगा आपको 8,000 रूबल तक का बढ़िया वाला मेडिकल इंश्योरेंस दो, ताकि कभी बीमार हो जाओ तो आपके जेब से पैसा ना लगे, क्योंकि एडमिट होने पे पूरा आपका इलाज फ्री रहेगा। ये हो गया आपका 8,000 रूबल, ये हो गया। ये रुपए में नहीं लिख रहा हूँ मैं, रूबल में लिख रहा हूँ। रुपए में अपन लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। वीज़ा एक्सटेंशन आप मान के चलो 5,000 रूबल। ठीक है, लगभग इतना 200-500 रूबल ऊपर नीचे कम हो सकता है, ऊपर तो नहीं होगा। मैं बढ़ा के ही लिख रहा हूँ तरीके से, क्योंकि इनकी रेट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बढ़ जाती सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 5,000 रूबल का मान लो। इंडियन फूड आप वहाँ रह रहे हो तो खाने का खर्चा आप लगा के चलो मंथली 10,000 रूबल का। रशिया महंगा देश है और वॉर के बाद से ये और महंगा हो चुका है, तो लगभग यहाँ भी आप मान लो 10,000 रूबल। हाँ, थोड़ा मैं बता दूँ, कजान जो शहर है वो बहुत बड़ा शहर है, रशिया का एक प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सुंदर है और महंगा भी है। तवेर है, एक छोटा सा शहर है, बिल्कुल मॉस्को से 180 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा है। ओके, फ़्लाइट की कॉस्ट की बात करें तो दिल्ली से मॉस्को तक ही फ़्लाइट आपकी जाएगी। तो लगभग आप दिल्ली से मॉस्को की अगर फ़्लाइट जोड़ते हो, एक मान लीजिए आपकी कभी भी टिकट खरीद रहे हो, तो लगभग ये मान लो आप कि 30,000 की आपको टिकट पड़ रही है विद 23 kg। क्योंकि जब आप गूगल पे फ्लाइट देखते हो मैकमेट्री पे तो 25,000 में भी दिख जाएगी, 22,000 में, लेकिन उसमें 23 kg वेट अलाउड नहीं होगा, सिर्फ एक कैबिन बैग होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो इसकी टिकट मान लो आप 30,000 रुपये मान के चलो एक अंदाजे से। ठीक है, क्योंकि आप 6 साल वहाँ रहोगे तो टिकट के प्राइस बढ़ेंगे ही सही, इसलिए मैंने बढ़ा के लिखा है। 30,000 रुपये मान के चलो। यहाँ की फ़्लाइट कॉस्ट आप मान लो 35 मान लो, चलो ठीक है। कोई कहेगा मैं तो ट्रेन से आ जाऊँगा सारी चीज़ें, तो 35 अपन इसको मान सकते हैं। अब ये जो सारा खर्चा आया है दोस्तों, ठीक है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई बाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ये तो लगना ही है। जैसे फ़्लाइट का खर्चा इस साल में 2 बार आओगे तो 60,000 बन गया आपका। 60K को आप इंटू कर दो 6 से, यानी हो गया 3,60,000 रुपये, 60,000 रूबल समथिंग, ये हो गया। ठीक है, 35 यानी एक साइड की टिकट 35 की है, आना जाना आपका 70 का हो गया, तो 70,000 रूबल को 70K को इंटू कर दो आप 6 से, तो हो गया 7 चंग 42, यानी इसको आप मोटा मोटी 4.5 लाख भी मान सकते हो। ठीक है,
अब इनको 6 से मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं अपन, इंटू 6 साल का, क्योंकि तो लगना ही है, आपको दिख ही रहा है, ये चीज़ें तो वहाँ लगनी है, इसमें क्या है स्टार लगा के लिखना। ये हो गया आपका 6। अभी देखना आपके सामने क्या कॉस्टिंग आती है। यदि आपका इतना बजट है तो आप निश्चित इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने के बाद में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, जो लोग आपको बताते नहीं हैं, क्योंकि आपको अच्छा सुनने की आदत है, लेकिन मैं आपको कुछ अंदर की बातें भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँगा। जैसे मैंने बता दी आपको, एक तो हॉस्टल की समस्या, हॉस्टल और खाना दोस्तों जैसा मिले वैसा खा लेना, शिकायत मत करना, कोई कितना भी सीना ठोक के बोल रहा हो, ठीक है। आप मेरे थ्रू जाओ या किसी के भी थ्रू जाओ, जैसा मिले वैसा रह लेना। यूनिवर्सिटियाँ दोनों बढ़िया है, नामचीन यूनिवर्सिटियाँ हैं, और वैसा रह लेना। कोई कितना भी क्लेम कर रहा हो, नॉर्मली आपको चीज़ें मिलेगी। हॉस्टल में रहने के लिए 6 बच्चे भी आप एक रूम में रह सकते हो, तो चौंकना नहीं है, वहाँ पे सरप्राइज नहीं होना है, ठीक है। अब अपन इनका कैलकुलेशन लगा लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि 4,30,000 रूबल हो गया आपका, ठीक है जी। 4,30,000 को अगर अपन 6 से गुणा करते हैं तो 25,80,000 रुपये आते हैं। कितने आते हैं? 25,80,000 रुपये, सॉरी रूबल आता है, ठीक है। और 80,000 रूबल जो आपका हॉस्टल का लग रहा है। अब आप बोलोगे मैं सेकंड ईयर से फ्लैट में रह लूँगा, तो फ्लैट और महंगा पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने तो एक निम्न बताया कि इतना तो लगेगा ही सही, ठीक है। आपकी इच्छा है, फ्लैट वहाँ कम से भी कम आपको $300 पर मंथली से नहीं मिलेगा कम, जिसमें 2 या 3 बंदे रह सकते हो। तो ये आ गया आपका 4,80,000 रुपये रूबल आ गया। ये हो गया आपका 8×48 यानी 48,000 रूबल, ये हो गया इंश्योरेंस का। 5×30 रूबल हो गया आपका वीज़ा एक्सटेंशन, ठीक है। 10,000 इंडियन फूड का, 10 महीने आप वहाँ रहते हो, 1,00,000 रूबल ये आपका जुड़ गया साल का, ठीक है। तो साल का सॉरी ये 10,000 मंथली लिखा था मैंने, तो इसको अपन कर सकते हैं 1,00,000 बना दो इसको साल का। एक बिंदी और लगा दो इसमें, यहाँ से लगा के और एक बिंदी और लगा लो, ये बन गया आपका 1,00,000। तो ये हो गया आपका 6,00,000। तो ये हो गया 6,00,000 रूबल लगभग, ये हो गया, ठीक है। टिकट का अपन ने जोड़ दिया 3,60,000 रुपये, टिकट का खर्चा बैठ गया। खाने का तो मैंने बहुत कम जोड़ा, 10,000 रूबल में तो कुछ नहीं होगा, 10,000 रूबल में तो आप भूखे सोओगे, फिर भी मैंने जोड़ दिया। अब इनका टोटल लगा लो सारा कि इतना खर्चा तो आना है। मैं वो खर्चे बता रहा हूँ दोस्तों जो लगने ही हैं, इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप यूनिवर्सिटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये हो गया 25,80,000 रुपये रूबल, और ये हो गया 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000, 6 साल का कॉस्टिंग आ गया, प्लस 6,00,000 आपका लगभग खाने का। ये तो मैंने बहुत ही कम जोड़ा है, इतना जोड़ दिया कि आप जिंदा रह लोगे, और 3,60,000 लगभग आपका फ्लाइट का। ये बन गया दोस्तों 40,98,000 रूबल, यानी ये हो गया 41 बोल दो इसको, ठीक है, 41 लाख रूबल, ठीक है। इंडियन करेंसी में अगर इसको अपन मल्टीप्लाई बाई करते हैं आज की तारीख में 41 लाख रूबल को, तो मैं एकदम कैलकुलेशन कर देता हूँ ऑनलाइन कि 2.5 जो हो गया 41 लाख रूबल टू INR। INR में पड़ते हैं लगभग आपको ये पड़ता है आपको लगभग 46 लाख रुपए समथिंग पड़ रहा है। ये 45,81,000 तो 46 लाख रुपए में इनको मान सकते हैं। तो ये पड़ गया आपको 46 लाख, तो यहाँ पे आ गया खर्चा, ये तो है। अब इसमें आप यूँ मान लो कि किसी भी एजेंट से जाओगे आप, तो लाख रुपए तो लेगा ऐसे, फ्लाइट वीज़ा टिकट वो भी तो अपना जोड़ेगा, और 2 लाख रुपए लगभग वहाँ पे एक्स्ट्रा आपका जाता है। डॉक्यूमेंटेशन, बायोमेट्रिक, शुरू में थोड़े बहुत खर्चे होते हैं तो वो।
तो आप तो मोटा मोटी अगर जोड़ते हो तो 4 लाख और जोड़ दो इसमें, तो ये 50 लाख का आपका हिसाब किताब बैठ रहा है आराम आराम से 50 लाख का, क्योंकि रूबल का रेट बढ़ेगा भी सही। और ये जो मैंने खर्चा जोड़ा है 10,000 रुपये फूड का, ये तो कुछ नहीं है। कम से भी कम आपको 15,000 रुपये चाहिए आप फ्लैट में रहते हो तो, क्योंकि मैस का खाना आप सर्वाइव नहीं खा पाओगे, 1 महीने में आप हाथ जोड़ लोगे, ठीक है। बाद में भी फर्स्ट ईयर में फ्लैट लेना पड़ सकता है। तो ये 50 लाख तो इसका एस्टिमेट आ गया तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अब मेरे को अगर आपको लग रहा है कि कोई खर्चा मैंने फालतू जोड़ा है या ज़्यादा जोड़ा है, तो आप मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब जोड़ लो इसका 6 लाख रूबल के हिसाब से 36 लाख, तो ये हो गया रूबल, ठीक है। जगह कम है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और ये हो गया 4,80,000 रूबल, ठीक है। 48,000 रूबल ये हो गया आपका इंश्योरेंस का। वीजा एक्सटेंशन का 30,000 रूबल ये हो गया, है ना। ये इसको भी अपन महीने का 10,000 है तो 1 लाख हो गया, तो इसमें भी एक बिंदी और बढ़ा दो आप, तो ये हो गया 6 लाख रुपए लगभग खाने का। कजान में 6 लाख रुपए तो बहुत कम है। ये तो मैं 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम का, 1 आध कॉफ़ी, उसका खर्चा बता रहा हूँ कि सांसें चलती रहेंगी। फ़्लाइट कॉस्ट मैं बता रहा हूँ आपको 35,000 रूबल साल की एक साइड की है, तो 70,000 रुपये 2 साइड का हो गया साल का, 7 छंग 42, तो 4.5 लाख इसको मान के चलो। कजान की फ़्लाइट दोस्तों महंगी आती है, ठीक है। 4.5 लाख ही हो गए रूबल। अब इनको सबको आप कैलकुलेट कर दो, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं। 36 लाख तो ट्यूशन फीस ही हो गई आपकी, प्लस 4,80,000 रुपये लगभग आपका रहने का खर्चा आ गया। हाँ, ये 4,80,000 रुपये ना बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? ये तो मैंने हॉस्टल का जोड़ा है, हॉस्टल में नहीं रह पाओगे। ये तो कम से कम यूँ मान लो 1.5 लाख रुपए जाएगा, 1.5 लाख रूबल। फिर भी मैंने एक मरे से मरे जोड़ दिया कि कुछ भी ना हो, हॉस्टल में भी हम रहते हैं, निम्न से निम्न में भी, तो भी इतना खर्चा तो आपका लगेगा। और मेरी बात से अगर आप रिलेट कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप ढूंढ के, या आपका दोस्त वगैरह पढ़ रहा हो तो उनसे पूछ सकते हो। ये तो मैंने एक बहुत कम निम्न खर्चे बताए हैं। और ये होगी 4,50,000 रुपये लगभग आपकी फ़्लाइट। दोस्तों आप कह रहे हैं ना कि फ़्लाइट नहीं जोड़ते हो आधी बारी, तो ये लगभग 52,08,000 रूबल आ रहा है। 52,08,000 रूबल आ रहा है, ठीक है। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं। 52,08,000 रूबल को देखिए कितना आता है। ये पड़ता है आपका लगभग 58 लाख, लगभग 19,000 रुपये। तो ये पड़ गया आपका 58 लाख तो, और 20,000 रुपये समथिंग, तो ये खर्चा पड़ गया। इसमें आप 1 लाख रुपए एजेंट के जोड़ लो, ये हो गया 59 लाख, 59 लाख, और 2 लाख रुपए और फालतू जोड़ दो आप, जो फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा OTC वगैरह के नाम पे जोड़े जाते हैं। तो लगभग इसमें यूँ मान लो आप कि राउंड फिगर में भी इसको करते हैं हम, ठीक है। तो ये लगभग आपका 62 लाख तक पहुंच जाएगा दोस्तों। 60 लाख तो मैं आपको बोल रहा हूँ डंके की चोट पे कि 62 लाख से 1 रुपया कम आपका नहीं लगेगा। बाकी जैसे अपन कॉस्टिंग जोड़ते हैं, फ्लैट में आप मूव ऑन हो गए, ठीक है, वो होना पड़ेगा क्योंकि हॉस्टल का खाना आपको पसंद नहीं आएगा, और 6 बच्चे आप एक रूम में नहीं रह पाओगे। और ये परम सत्य है। 4 वाला भी रूम मिलेगा, बिल्कुल बाथरूम जैसा रूम मिलेगा, छोटा सा, टॉयलेट की हालत ख़राब होगी। तो ये पहुंच गया आपका 62 लाख। अब बाहर अगर आप चले गए तो खर्चे भी बढ़ेंगे, शौक भी बढ़ेंगे, तो ये 70 तक पहुंच जाएगा आपका आराम से। मैं बोल रहा हूँ 70 लाख तक आराम से पहुंच रहा है। कोई वहाँ से पढ़ रहा हो ना भी, उससे पूछना। जो पढ़ के आ चुका है 5-6 साल पहले, उससे मत पूछना, क्योंकि तब रूबल का रेट अलग था, फीस कम थी यूनिवर्सिटी की। अभी यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा फीस आपको बढ़ा दी है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये खर्चा तो आपका दोस्तों वहाँ पे लगने ही वाला है, इतना तो खर्चा लगेगा। अगर आपका इतना बजट है तो आप बेशक इन यूनिवर्सिटीज़ में कदम रखिए, ठीक है। अब आपको मैं एक बहुत शानदार बात बताता हूँ। ये तो होगी पैसे की बात। पैसे से सब काम नहीं होते, कुछ काम दिमाग से भी होते हैं। क्या होता है
कि ये दो जो यूनिवर्सिटी है इनमें बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, सबको एक के पीछे एक जाना है। पुरानी यूनिवर्सिटी है, खूब पास आउट होके आ चुके हैं, खूब लोग एफएमजी पास कर चुके हैं, तो इनमें जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी के, इन दोनों यूनिवर्सिटी के क्या है ना, भाव बढ़ गए, तो ये क्या करते हैं, आपकी एप्लीकेशन ले लेंगे और एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर देते हैं कई बार। तो रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटी का बजट बना के चलो और उनकी तैयारी करके चलो कि यदि इसमें नहीं होता है, सपोज कोई दिक्कत आती है, इंटरव्यू में फेल होते हैं या यूनिवर्सिटी मुझे नहीं ले रही, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सको हाथों हाथ, ठीक है। और वो यूनिवर्सिटी भी कैसी होनी चाहिए, लगभग आपके बजट के अनुसार होनी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई यूनिवर्सिटी चुन ली 46 लाख की, समथिंग 50 लाख की, अब इधर तो 70 पहुंच रहा है, ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो इसकी रेंज में आपको चुननी है। दूसरी चीज़, रशिया में एडमिशन लेने से पहले एक बात ध्यान रखनी है, रशिया में स्टूडेंट की कमी नहीं है। आप जैसे वहाँ हज़ारों स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ चुके हैं और जाने वाले हैं, ठीक है। तो रशिया की यूनिवर्सिटी को कोई ज़रूरत नहीं है, आप ना जाओगे तो भी कोई फ़र्क उनको पड़ता नहीं है, ठीक है। उनके यहाँ दूसरे कंट्री से बच्चे आ जाते हैं। बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के पास में इतने हो रखे हैं कि उनको निकालना पड़ता है हर साल। एक यूनिवर्सिटी कम से कम मान लो आप 500-500 बच्चे तो एवरेज ले ही लेती है, ठीक है। कोई इवानों को छोड़ दो, कोई एक की यूनिवर्सिटी छोड़ दो सस्ती वाली जो 100-200 सीट देती होगी, बाकी हर यूनिवर्सिटी में 400-500 बच्चा भी आ जाता है। कई बार तो यूनिवर्सिटीज़ में 1200-1200 बच्चे, 1000 बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। किसी के साथ एजेंट फ्रॉड कर देता है, गलत चीज़ बता देता है कि ये ट्यूशन फीस जोड़ के बता देगा कि इसी में आपका हॉस्टल है, खाना पीना इसी में ही है, आप भी मस्ती में रहते हो, फ्लैट का पैसा नहीं जोड़ते हो, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते हो, बजट गड़बड़ा जाता है। एजेंट वहाँ जाके आपसे ये सारे खर्चे मांगता है, ये सारे, और वो 2 से 3 लाख रुपए जो OTC वगैरह जो आता है फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा खर्चा, वो मांगता है, फिर आप वहाँ से यूनिवर्सिटी छोड़ देते हो। तो ऐसा ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़, इन यूनिवर्सिटीज़ के पास में खूब सारे बच्चे हैं और यूनिवर्सिटियाँ दोनों प्राइम यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हो प्रॉपर दिमाग लगा के और मस्तीबाजी में नहीं रहना चाहते हो, तरीके से ही पढ़ना चाहते हो, तो ही इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना, ये मेरी आपसे व्यक्तिगत सलाह है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो आपको बैक टू पवेलियन कर दिया जाएगा, चाहे आप कुछ भी हो इंडिया में, किसी के भी बेटे हो, किसी से भी एजेंट से एडमिशन लिया हो, कितने भी स्टाम्प पेपर पे आपने साइन किए हो, कुछ मायने नहीं रखता, वहाँ किसी की नहीं चलेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको अंदर घुसने भी नहीं देगी। यदि आपका एग्ज़ाम कोई फेल हो जाता है यूनिवर्सिटी में, तो तुरंत उसको टीचर से रिवर्क लेके हाथों हाथ क्लियर कर दो और एब्सेंट नहीं करनी है। यदि आप एब्सेंट करते हो, आप सोचते हो कि आज के टेस्ट से बच गए, आज वाले ओरल टेस्ट हैं, तो यूँ मान लो आपको उसका रिवर्क देना पड़ेगा और फाइन भी भरना पड़ेगा, जुर्माना। तो इन यूनिवर्सिटी में ध्यान रशिया की यही नहीं, जो जहाँ जहाँ भीड़ जाती है ज़्यादा, वहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपका एग्ज़ाम में फेल हो गए, 2 चांस मिले उसमें फेल हो गए, तो बैक लगना आपका निश्चिंत है। और 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर में बैक लगते हैं तो डायरेक्ट 2nd में बिठाएंगे वो, 2nd ईयर में 1 साल पीछे, और फीस भी पूरी भरनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लीजिए आपका 1 साल का पूरा बैक लग गया, तो पूरी ट्यूशन फीस, ये पूरा खर्चा आएगा दोस्तों 1 साल का, समझ रहे हो बात को। तो बजट और हाई चला जाएगा, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ कि आप टीचर से नहीं जीत सकते हैं, ओरल टेस्ट होता है, आप टीचर से ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ओरल टेस्ट में कहीं भी फंसा लेगा। तो यहाँ वही बच्चे जाएं पढ़ने सिंसियर वाले, कि जिनको वास्तव में ही पढ़ना है। ऐसे ना जाए कि हमने तो पैसा भर दिया जी, डिग्री मिल जाएगी, हम पढ़ने वाले होते तो इंडिया में क्यों ना पढ़ लेते। ऐसे बच्चे सवाल करते कई बार हमसे कि आप गारंटी लो, गारंटी कुछ नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपका एडमिशन कराना, वहाँ पे आपको अकोमोडेट करना, जो भी हॉस्टल होगा उस हॉस्टल में डालना। हॉस्टल की सच्चाई मैं पहले बता देता हूँ, 4 बच्चे मिनिमम रहेंगे, 6 तक आपकी संख्या पहुँच सकती है, 8 तक भी पहुँच जाए तो सरप्राइज़ नहीं होना है, वो सरप्राइज़ मैं यहीं दे रहा हूँ, ठीक है। खाने की क्वालिटी आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी, ठीक है, रोटी दाल चावल जो मिलता है वही मिलेगा, कोई स्पेशल खाना नहीं मिलेगा। तो 1 साल का आपको भुगतना पड़ेगा, जैसे वनवास भुगतते हो, ये मैं पहले बोल के चल रहा हूँ, है ना। एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से जेन्युइन काम होगा, जो भी खर्चा होगा आपको सारा एकदम प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा, उतना ही पैसा वहाँ पे आपका लगेगा। यहाँ मैंने टोटल एग्जैक्ट खर्चा इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अप्रैल में यूनिवर्सिटीज़ क्या है, फीस अपनी ऊपर नीचे करती रहती है, नीचे तो नहीं करेगी, ऊपर ही करेगी। चांसेस कम है, कजान स्टेट मेडिकल के ऑलरेडी इनकी 6 लाख रुपये है, तो 6,20,000 भी हो सकती है, ठीक है। और इसकी 430 है तो ये 470 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है ना। तो बजट और थोड़ा सा हाई जा सकता है। मैं तवेर में और कजान स्टेट में कई बच्चों से मिला,
बोल रहे थे कि सर यहाँ हॉस्टल नहीं है वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा आपको पहले बताया गया था और मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि यहाँ पे हॉस्टल की समस्या है, तो आपको खुद मैनेज करना होगा। अगर आपको देखो सारी चीज़ें आइडल नहीं मिलती है, आपको यूनिवर्सिटी बहुत शानदार चाहिए तो मिल गई, फिर आप अपना एक्स्ट्रा खर्चा करो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए, मान लीजिए कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जैसे मान लीजिए कि कुछ यूनिवर्सिटी, सारे का मैंने नहीं लगा रखा, जैसे मान लीजिए आपको तवेर का हो ही गया, यारोस्लाव का फी स्ट्रक्चर चाहिए, या नेशनल रिसर्च मैफी जिसको बोलते हैं, मॉस्को वाली या ओबनिंग्स कैंपस वाली, इसका चाहिए, या प्रिवोल्स की जो नीच नोवगोरोद में चुबा से जो चेबुकसारी में है, कजान आएगी आपकी, कजान फेडरल अलग यूनिवर्सिटी है, कजान में ये भी, या फिर आपको उलियानोस चाहिए, वोरोनेज चाहिए, सारी मैंने विजिट की है, वोल्गोग्राड, कुर्स्क, अरेल, और इधर भी आप देखेंगे तो कुबान हो गई जो क्रास्नोदार में है, और इधर आपकी काबर्दिनो बल्कारियन, नॉर्थ कुकाशियन और नॉर्थ ओसेटियन, ये दोनों थोड़ी सस्ती है यूनिवर्सिटी, इसका हॉस्टल भी थोड़ा सस्ता है और लिविंग कॉस्ट भी थोड़ा कम है। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। ओरेल भी ठीक है, मॉस्को के पास में है, ये लगभग विजिट की मैंने। ओरेल में भी 2 घंटे लगते हैं लगभग ट्रेन से आने में, ठीक है, सस्ती यूनिवर्सिटी है, ज़्यादा महंगी है नहीं। कोर्स थोड़ी एक्सपेंसिव है पर इतनी नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर के एरिया वाली यूनिवर्सिटी दोस्तों, तो अपना विवेक से इस्तेमाल करें। आपकी इच्छा हो तो जाएं या ना जाएं, एजेंट का काम एडमिशन कराना होता है, गोला बम बारूद रोकना नहीं होता है। ठीक है, आप भी थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। वोरोनेज होगी, ये भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी है। वोल्गोग्राड हो गई, हॉस्टल की थोड़ी दिक्कत है। उलियानोस आ गई, ठीक है, रेंज में है, लगभग 45 लाख तक खर्चे में निपट जाओगे, और हॉस्टल बढ़िया है इसका। ठीक है, हॉस्टल में दिक्कत नहीं है। और ये आ गई आपकी कजान फेडरल, ये भी कजान स्टेट के लगभग मान लो मिलती जुलती ही है खर्चे के मामले में, और इसका हॉस्टल तो बहुत शानदार है। लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, कल को ये ना हो कि आप वहाँ गए और फेल वेल हो गए और दिक्कत आ गई। ठीक है, बाकी कुबान है, ज़्यादा इंडियन कोई जाते हैं नहीं क्रास्नोदार में, और ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव है, तवेर के बजट में ये यूनिवर्सिटी आती है। काबर्दिनो बल्कारियन हो गई, कम सीटें होती है, पहले आओ पहले पाओ ऑफर होता है, हॉस्टल ठीक ठाक है। ये जो रीजन है ये वाला नीचे वाला, ये बहुत सस्ता है। ठीक है, और फीस भी थोड़ी कम है। और नॉर्थ कुकाशियन होगी, हॉस्टल इसका अच्छा है, सस्ता है, गवर्नमेंट मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन भी अच्छी है, ठंड कम पड़ती है, ये भी आप चुन सकते हो। दूसरी चीज़, नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, हॉस्टल नॉर्मल है, खाना नॉर्मल है, और आप आराम से इसमें भी पढ़ाई कर सकते हो, ये भी ठीक ठाक लोकेशन पे है। बाकी दोस्तों, अगर रशिया आप पढ़ने जा रहे हो या कहीं भी विदेश में पढ़ने जा रहे हो MBBS की पढ़ाई के लिए कहीं भी, तो ज़्यादा उम्मीदें ना पालें हॉस्टल और खाने से। सारी चीज़ें दोस्तों आपको एक साथ नहीं मिलेगी, एजेंट का काम एडमिशन कराना होता है, वो उन्होंने करा दिया, बस बात ख़त्म। ठीक है, खाने वाने के लिए अगर मेरे से पूछोगे आप, तो मैं तो आपको पहले सच बोल के भेजूँगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। यदि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने विजिट की हुई है, विजिट तो बहुत सारी की है, कुछ कुछ के मैंने लगा रखे हैं जिनके फोटोग्राफ अवेलेबल थे, तो आप चाहते हो कि जैसे यारोस्लाव का चाहिए क्योंकि मॉस्को के पास में, तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसमें जाना चाहते हो मैफी में, तो एक्सपेंसिव है भैया, 70 लाख तक ही पहुंच जाएगा इसका मामला। और चुआ से इसमें थोड़ी हॉस्टल की इसमें भी समस्या है, क्वालिटी नहीं मिलेगी, बाकी यूनिवर्सिटी सस्ती है अगर किसी का बजट का मतलब। प्रिवोल्स की है, हॉस्टल नॉर्मल है, यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव है, लेकिन यूनिवर्सिटी शानदार है पढ़ाई के मामले में। बाकी आपने देख ही ली, उलियानोस भी ठीक है। तो अपने दिमाग से आप एडमिशन का वो करें चीज़ें, ठीक है, कि क्या क्या है। अब रशिया के बारे में आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। रशिया में दोस्तों 6 साल की MBBS, ठीक है, आपको मालूम होगा। अब NMC के अकॉर्डिंग आपको 4.5 साल की MBBS चाहिए और 1 साल की इंटर्न चाहिए, लेकिन जो आपकी 6 साल की MBBS है रशिया में, इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये बात मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मैं एडमिशन कराता हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं ये बात बच्चे को स्टैम्प पेपर पे लिख के पहले ही समझा देता हूँ और NMC की गाइडलाइन समझा देता हूँ कि भैया वहाँ पे इंटर्नशिप इसमें इंक्लूड नहीं है। कोई एजेंट बोलता है कि 5+1 प्रोग्राम, तो मुझे ला के दिखा दे कि कहाँ पे लिखा है 5+1। रशिया ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी इंडियंस के लिए। ठीक है, 6 साल की MBBS होगी, 6th ईयर आपका पूरा जैसे फर्स्ट ईयर होता है वैसे ही होगा। ओके, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो आप अगर रशिया एडमिशन ले रहे हैं तो 1 साल की इंटर्नशिप का सिस्टम
और आगे बढ़ा के लेके चले दोस्तों, कि 6 साल के बाद भी आपको 1 साल अगर वहाँ रुकना पड़े तो आप आश्चर्यचकित नहीं होना है। ओके। दूसरी चीज़, एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार आपको जिस भी देश में आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हो, 4.5 साल के एमबीबीएस, 1 साल के इंटर्न, और आपको उस देश का प्रैक्टिस लाइसेंस की भी आवश्यकता होगी कि आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। वो लाइसेंस भी आपको इंडिया लेके आना है। रशिया में जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है वो रशियन भाषा में होता है, ठीक है। तो रशियन भाषा आपको अच्छे से सीखनी है। अभी आप पे डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी रशियन भाषा सीख सकते हो कि आप उस लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को पास कर सको। ओके। यदि आप में वो दम है, वो बात है, वो जज्बा है, तो आप आराम से ले सकते हो। लेकिन बात मैंने पहले बता दी। कई लोग आपको दावा करेंगे कि वो गोस एग्ज़ाम बोलते हैं, एक्चुअली स्टेट को गोस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में रशिया में। वो बोलेंगे कि वो होता है, वो यूनिवर्सिटी लेती है, ऐसे पास हो जाता है। अब होता है नहीं होता है भगवान जाने, पुतिन जाने, व्लादिमीर पुतिन जाने, लेकिन आपको तैयार होकर चलना है कि वो एग्ज़ाम आपको पास करना है। उस एग्ज़ाम को पास करने में आपको टाइम लगेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि 6 साल की डिग्री मिली और आपका कल ही एग्ज़ाम हो गया और सारी चीज़ें होंगी। हाँ, भगवान करे आप पास हो जाएं। अगर फेल हो जाते हैं, अब वो एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, 3 बार होता है, इसकी अभी ऑफिशियल जानकारी मेरे पास में भी नहीं है। अगर होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो उतना टाइम आपको फिर रुकना पड़ सकता है रशिया में, या फिर इंडिया आके दोबारा आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है। और जो सबसे पहला मुद्दा फंसता है वो फंसता है दोस्तों इंटर्नशिप का। रशिया में इंटर्नशिप की समस्या है कि इंटर्नशिप इसमें इंक्लूड नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि रशिया अपनी एजुकेशन पॉलिसी को सिर्फ इंडियन नागरिकों के लिए चेंज करेगी। यदि इंडिया में नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू हो जाता है तो जो मैं अभी रूल बता रहा हूँ आपको कि आपको इंटर्नशिप भी करके आनी पड़ेगी, तो बिल्कुल अगर वो डिजोल्व हो जाता है एनएमसी का जो नेक्स्ट का रूल है गेजेट 18 नवंबर 2021 का, और एफएमजी ही कंटिन्यू रहता है, तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। मात्र आपको 6 साल पढ़ाई करनी है और एफएमजी देनी है। एफएमजी में इंटर्नशिप भी वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अपनी गवर्नमेंट ने कुछ रूल निकाला है, तो रूल के मुताबिक आपको चलना है दोस्तों। ज़्यादा और स्मार्ट नहीं बनना है। एजेंट क्या बोल रहा है उसकी बात पे ध्यान नहीं देना है। आपको जो अभी रूल है वर्तमान में सन 2026 में, उसके मुताबिक चलना है। उसके मुताबिक आपको वहाँ से डिग्री, लाइसेंस और इंटर्नशिप के डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, ठीक है। अगर एफएमजी होता है तो भी दिक्कत नहीं है, कम से कम आप रशिया में रजिस्टर्ड हो गए। 1 साल आप रशिया काम करके भी दुबई वगैरह, जर्मनी वगैरह निकल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है दोस्तों। और दूसरी चीज़, एक्सपेल्ड का सिस्टम मैंने बता दिया है। रशिया में ठीक ठाक क्वालिटी में एक्सपेल्ड हो जाते हैं। जो क्रीम स्टूडेंट होते हैं वही बचते हैं, जो होशियारी में जाते हैं कि रशिया घूमना है, पैसा भरना है, मस्ती मजाक में, जिनके नीट के नंबर ही नहीं है ढंग से, बड़ी मुश्किल से पास आउट हुए हैं, वो लटक जाते हैं बीच में। लटकाएंगे कब? आपको 3rd या 4th ईयर में, जब आपसे 3-4 साल वो पैसा ऐंठ लेंगे। और एक्सपेल्ड भी कब करते हैं? 2nd सेमेस्टर में, उस साल के 2nd सेमेस्टर में, जैसे 4th में, 6ठे में, ताकि उनको 1 सेमेस्टर की फ़ीस भेजाए और उस सेमेस्टर की फ़ीस भी यूनिवर्सिटी आपसे ले ले। और ये सच्चाई है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जिसको जाना है वो जाए बिल्कुल, लेकिन मैं सच्चाई बता के आपको भेजना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ कि नीट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए दोस्तों। जब भी आप एडमिशन ले रहे हो जिस भी सेशन में, मान लीजिए कि सितंबर 2026 में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो आपका नीट का एग्ज़ाम उस साल में पास आउट होना चाहिए 26 जाने से पहले पहले। ऐसे समझ लो आप कि आप सितंबर 2026 में जा रहे हो, तो उससे पहले आपके हाथ में नीट क्वालिफाई का रिजल्ट होना चाहिए। अब वो कब का होना चाहिए? 3 साल तक नीट का रिजल्ट वैलिड होता है। यानी कि 3 साल कैसे गिनोगे? अगर आपने 2024 में नीट दिया है तो 24, 25 और 26 के लिए वो वैलिड है, 24 वाला। लेकिन 25 वाला दिया है वो भी वैलिड है, और 26 में आप दोगे वैलिड है। अगर आपने 23 में नीट पास किया है 2023 में, तो वो आपका क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़, कई लोग क्या करते हैं, मैंने कहीं बच्चों को मैं तवेर में मिला था, वो क्या कर रहे थे, वो उनको इंटरप्रेट अलग कर दिया वो 3 साल वाला फॉर्मूला, कि नहीं आप नीट को है ना 3 साल में कभी भी पास कर सकते हैं। तो वो बच्चे आ गए पढ़ने 2025 में। अब पढ़ने आ गए तो उनको बोला कि आप 2026 का नीट दे लेना, अभी होगा तो, और वैलिड हो जाएगा 3 साल के अंदर अंदर, कभी भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है, उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। चाहे एफएमजी हो, चाहे एनईएक्सटी एग्ज़ाम हो, एग्जिटेड, उसमें वैलिड नहीं होगी। तो आप ध्यान रखें, कभी भी आप विदेश पढ़ने जाए, नीट क्वालिफाइड आप ज़रूर होने चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जनरल कास्ट के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब ये कैसे होने चाहिए? आपका जो मार्क्स है वो .49.99 भी नहीं होना चाहिए।
ओके, आप क्या सोचते हो कि राउंड फिगर में जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो मान जाएगी? नहीं मानेगी। मैंने सब पूछ रखा है, बहुत आरटीआई लगा रखी है, सामने मार्कशीटें दिखा के भी उनसे पूछ रखा है भेजने से पहले। तो ये जरूर ध्यान रखें, जितने मार्क्स मांगे जा रहे हैं उतने होने चाहिए, और आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए और पढ़ने वाले स्टूडेंट होने चाहिए, तभी आप रशिया में सर्वाइव कर पाओगे। दूसरी चीज़, वेदर कंडीशन में बता दूँ आपको रशिया की। रशिया में आप किसी भी सिटी में जाओ, ठीक ठाक ठंड पड़ती है, अच्छी खासी। ये जो 2 रीजन है, थोड़ा बहुत यहाँ मान लो हल्का फुल्का कम पड़ता होगा, लोग बता देते हैं कि यहाँ चले जाओ, यहाँ कम ठंड पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठंड ज़बरदस्त पड़ती है रशिया में, है ना। फ्लाइट महंगी है, खाना पीना भी महंगा हो रखा है वॉर के कारण। यदि आपको फिर भी डर लगता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कुछ हो जाए, तो आप अपने विवेक से काम लें। अगर आप जाना चाहते हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता, आप जाके मानोगे, ठीक है। फिर भी जो बॉर्डर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान लो कि अगर आपको लगता है कि वहाँ कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा आप उस पर सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप किसी में भी पढ़ाई करें, डिग्री सबकी सेम आएगी, पढ़ाई लगभग सब में सेम ही होती है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है या 18-20 का फ़र्क हो सकता है, बाकी डिग्री पे उसका इंडिया में कोई ख़ास असर पड़ेगा नहीं। बशर्ते आपको MBBS की डिग्री प्लस 1 साल की इंटर्नशिप प्लस रशिया का प्रैक्टिस लाइसेंस लेके आना है, तभी आप इंडिया में रजिस्टर हो पाओगे दोस्तों। और रशिया में 6 साल की MBBS जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है। पहले कई लोगों ने फॉर्मूला निकाला कि हर साल 2 महीने की इंटर्नशिप करा देंगे, तो 6 साल में 2 महीने के हिसाब से बन गए 12 महीने, और इंटर्नशिप आपकी रेडी हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये लिख के दिया, जैसे एजेंटों ने उनको ज्ञान दिया। फिर इस परम ज्ञान का संज्ञान लिया नेशनल मेडिकल कमीशन ने। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नोटिस निकाला, उसमें साफ साफ बताया कि आपकी जो इंटर्नशिप होगी दोस्तों, वो एक मुश्त में होनी चाहिए, यानी एक साथ होनी चाहिए, 1 शॉट इंटर्नशिप। ऐसे नहीं होगा कि 2 साल आपकी इंटर्नशिप 2 महीने इस बार करा दी, 2 महीने सेकेंड ईयर में करा दी, इंटू बाई 6 और अब बन गई 12। उसको आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग माना जाएगा, स्टडी का पार्ट माना जाएगा। इंटर्नशिप का आप टर्म समझे तो इंटर्नशिप का मतलब होता है आफ्टर आपकी डिग्री, प्रोविजनल डिग्री के बाद में, तो वो चीज़ होनी चाहिए। तो वो भी मैंने आपको क्लियर बात बता दी है दोस्तों। और जो भी पैसे का लेन देन है, आप किसी के साथ भी ना करें, सीधा अगर यूनिवर्सिटी पैसा मांगती है तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करें फॉरेक्स से, क्योंकि अभी इंडिया से पैसा वहाँ जाने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड, जो दोनों उनकी अमेरिकन कंपनी है, उनको रशिया में सेवाएँ बंद कर रखी है। तो आपका जो इंडिया का ATM कार्ड होगा वो रशिया में नहीं चलेगा, क्योंकि वो वीज़ा और मास्टर कार्ड होता है। रशिया में आपको कैश लेके जाना है डॉलर, और वहाँ पे उसको रूबल में कन्वर्ट करा लेना है। और रशिया में जब आपका हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन हो जाए रहने के ठिकाने का, तो उससे आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक और प्रो टिप देना चाहता हूँ, रशिया में टूरिस्ट जा रहा है या कोई भी बिजनेस, कोई भी आदमी कदम रख रहा है, तो आप अपनी एयरटेल, वोडाफोन या जियो में 5-6 GB का रिचार्ज इंटरनेशनल रोमिंग का करा के चलें, 100-200 मिनट का, क्योंकि उतरते हैं आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, टैक्सी बुक करने की, घर वालों से बात करने की। क्योंकि रशिया में अभी 2025 से ही, जब से मतलब ये वॉर छिड़ी है यूक्रेन रशिया की, तो इन्होंने क्या किया है, स्ट्रिक्ट कर दिया है सिम कार्ड को। पहले आपको सिम कार्ड लेनी है, फिर सिविल बैंक जाना है, वहाँ बायोमेट्रिक होगा आपका, जैसे अपने इंडिया पोस्ट ऑफिस में हो जाता है आधार कार्ड का। फिर आपकी पासपोर्ट की नोटरी होगी, ट्रांसलेशन होगी रशियन भाषा में, उसकी नोटरी करानी पड़ेगी एडवोकेट से, वो जाके उसूलगू वहाँ पे जाना पड़ेगा, एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है, वहाँ आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन जमा होगा, फिर वो सिम कार्ड आपका चालू होगा। तो इसमें कम से भी कम, अगर आप एक्सपर्ट आदमी हैं, आपके पास कोई दोस्त है वहाँ हेल्प करने वाला, तो ये 2-4 घंटे का काम या 1 दिन का काम है ना, आपका 2-3 दिन सिम कार्ड में ही चला जाएगा। तो बेटर है कि आप सिम कार्ड को लेके चले, मतलब रिचार्ज करा के चले, और कुछ कैश करेंसी साथ में लेके जाएं, $400-500, ताकि आप वहाँ सर्वाइव कर पाओ। और फॉरेक्स कार्ड को ना लेके जाएं दोस्तों, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड का कोई भरोसा नहीं, कब चल जाए कब ना चले। आपके पास कैश रखा है तो वेल एंड गुड है। तो ये था कुछ जानकारी मेरी तरफ से दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी, मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी जानकारी दी है, बिना कुछ सच छुपाए हुए। यदि ये सारी जानकारी सुनने के बाद भी अगर आप लेना चाहते हैं रशिया में एडमिशन, तो बिल्कुल आप बेशक एडमिशन ले सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर सच सुनने के बाद में। लेकिन अगर मैं आपसे जानकारी छुपा लूँ तो वो आपके से गलत चीज़ होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। यदि आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का कुछ फीस स्ट्रक्चर चाहिए, समझना है, या कुछ मेरे से फ़ोन पे बात करनी है, तो वीडियो के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, थोड़ी मेहनत करनी है, नंबर लेना है वहाँ से और कॉल पे
फिर मेरे से संपर्क आप कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।